जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, आगे का शब्द क्या होता है? साधन। और पीछे का शब्द साध्य होता है। तो कर्म का अभ्यास करते हुए मोक्ष की प्राप्ति, जुड़ना। किससे जुड़ना? स्वयं से जुड़ना और परमात्मा से जुड़ना। और क्या प्राप्त करना? मोक्ष की अवस्था प्राप्त करना। तो वही कहलाता है कर्म योग। तो यह बात सर्वविदित है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है, उसमें कोई दो राय है ना? अभी आप विद्यार्थी के रूप में जैसे विद्यार्थी बनोगे, आप जब शिक्षक बनोगे आपको भी वैसे ही विद्यार्थी मिलेंगे। नहीं? क्यों? क्योंकि कर्म का फल हर एक को ऐसा ही मिलता है। आजकल कोई अमीर है कोई गरीब है, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों अमीर है, ये क्यों गरीब है? इसने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, इसने मेहनत किया नहीं। जब से जन्म लिया है तब से देख रहे हैं ऐसे ही निठल्ला बैठा हुआ है। तो ये अमीर क्यों है? तो ये अमीर इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं, पूर्व जन्म के कारण। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, और फिर आगे के जीवन में उसने बहुत ही अच्छे से जीवन जिया है। तो वो उसके कौन से जन्म के कर्म के फल हैं? इसी जन्म के फल हैं, है ना? बात बहुत सीधी सादी होती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा। मिलना वही है जो आप करोगे। तो कोई गरीब है कोई अमीर है, ये सब पूर्व जन्मों का फल होता है। पूर्व जन्मों का फल भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं होती है। कोई कहे कि नहीं मैं मुक्ति के लिए प्रयास करूं, है ना, पर मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को नहीं भोगूंगा। क्या यह संभव है? बिल्कुल भी संभव पॉसिबल ही नहीं। तो भोगना तो पड़ेगा, अच्छा और बुरा दोनों ही। तो कर्म शब्द क्रू धातु से बना है। क्रू धातु में मन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है क्रिया, हलचल, प्रारब्ध और भाग्य। उसका अर्थ है कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है उसे कर्म कहते हैं।